बेटा गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन दिया रहेगा, गिवन इन क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया रहेगा, जरा ध्यान देना, देखो जरा हमें ना कुछ इस तरीके से क्वेश्चन में दिया रहेगा, राइट। यहां पर क्या रहेगा बोलो, पर्टिकुलर रहेगा। अच्छा जरा ध्यान देना, यहां पे ना ओपनिंग 1/4 सपोज 21 है, राइट, और यहां पे 31 मार्च 22 है, राइट। ये क्या बोलो ओपनिंग डेट है, और ये क्या माय डियर क्लोजिंग डेट है, राइट। और यहाँ पे आपका अमाउंट का सिंबल, ओके, और यहाँ पे ये पर्टिकुलर। ये मैं क्या बता रहा हूँ मालूम है, क्वेश्चन में किस तरीके से दिया रहेगा, मतलब कि आपका जो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होगा, जो उसका प्रेजेंटेशन होगा, जो उसका पिक्चर होगा, वो किस तरीके से होगा, लाइक दिस, राइट। एक ऐसा टेबल रहेगा, राइट, उसमें क्या रहेगा बोलो, पर्टिकुलर्स रहेगा, और ऐसे अमाउंट के दो कॉलम होंगे, अमाउंट के दो कॉलम होंगे। अमाउंट का जो पहला वाला कॉलम होगा ना, उसको बोलते हैं ओपनिंग डेट का अमाउंट वाला कॉलम। बेटा 1/4/21 का मतलब समझते हो, ओपनिंग। 1 April 21 मीन्स व्हाट, ओपनिंग। सो ओपनिंग डेट का कॉलम, राइट। और 31 March 22 मतलब क्लोजिंग डेट का कॉलम, क्लोजिंग डेट का अमाउंट वाला कॉलम, राइट। और ये क्या होगा बोलो माय डियर, पर्टिकुलर्स। आ रहा है समझ में कॉन्सेप्ट। तो कुछ इस तरीके से टेबल दिया रहेगा, एक पर्टिकुलर कॉलम होगा, एक ओपनिंग डेट वाले अमाउंट का कॉलम होगा, और क्लोजिंग डेट का अमाउंट का कॉलम होगा। डेट जरा समझ लो, 1/4/21 मीन्स व्हाट, ओपनिंग, और 31 March 22 मीन्स व्हाट, क्लोजिंग। ईयर चेंज हो सकता है, सपोज यहाँ पे 20 है तो यहाँ 21 होगा, आ रहा है समझ में, 18 है तो यहाँ पे क्या होगा, 19। मतलब ये डेट को हमारा जो बिजनेस है वो स्टार्ट हुआ, हमारा जो बिजनेस का जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो ओपन हुआ, और ये डेट को हमारे बिजनेस का बुक्स ऑफ अकाउंट जो था वो क्लोज हुआ। अब बेटा ये पर्टिकुलर कॉलम में क्या दिया रहेगा, व्हाट इज गिवन इन द पर्टिकुलर कॉलम। बेटा इसके अंदर ना आपको एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का पूरा ना मिक्सअप दिया रहेगा, कॉकटेल, पूरा मिक्सअप। किसका बोलो, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का पूरा मिक्सअप दिया रहेगा। अब एसेट्स क्या होता है वो हमने बेसिक में पढ़ा था, व्हाट इज एसेट्स, फर्नीचर, मशीनरी, प्रीमाइसेस, गुडविल, पैटर्न्स, कॉपीराइट्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, व्हीकल्स, प्रीमाइसेस, लो स्टोल्स, इक्विपमेंट्स, ये सब क्या होते हैं बोलो माय डियर, एसेट्स। एंड व्हाट इज लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, आ रहा है समझ में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सब किसके एग्जांपल है बोलो माय डियर, लाइबिलिटीज के एग्जांपल है। तो एग्जैक्टली पर्टिकुलर कॉलम में क्या दिया रहेगा, पर्टिकुलर कॉलम में एसेट्स और लाइबिलिटीज का पूरा मिक्स, खिचड़ी टाइप पूरा मिक्स दिया रहेगा। नहीं समझ में आ रहा है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्टिकुलर कॉलम्स, इस कॉलम में आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज की पूरी मिक्स लिस्ट दी रहेगी, मिक्स लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, कहां पर, पर्टिकुलर कॉलम में। तो आपको करना क्या रहेगा पता है क्या, ये जो मिक्स दिया रहेगा ना पूरा, आपको बस इसके अंदर आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि कौन सा आइटम एसेट्स है और कौन सा आइटम लाइबिलिटीज है। सो पेंसिल से मार्किंग करना, हाँ ये एसेट्स है, ये लाइबिलिटी, ये एसेट्स है, ये लाइबिलिटी है। तो प्रॉपर आपको क्लासिफिकेशन करना है, प्रॉपर आपको क्लासिफिकेशन करना है कि हाँ ये चीज एसेट्स है, ये चीज लाइबिलिटीज है। प्रॉपर आपको क्लासिफिकेशन करना है, आपको मार्किंग करनी है, राइट। और जो भी एसेट्स होंगे उनका अमाउंट यहाँ पे दिया रहेगा, जो भी लाइबिलिटीज उनका अमाउंट यहाँ पे दिया रहेगा। भाई आपको सीक्वेंस ऑर्डर में नहीं दिया रहेगा, आपको मिक्स दिया रहेगा, बस आपको फटाफट पहचानना है, क्लासिफाई करना, हाँ सर ये एसेट्स है, ये एसेट्स है, ये लाइबिलिटी है, हाँ ये एसेट्स है, ये लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी, ये एसेट्स है, ये लाइबिलिटी है। तो प्रॉपर क्लासिफिकेशन आपको करना पड़ेगा, समझ में आ गया। और वो एसेट्स और लाइबिलिटीज का जो भी अमाउंट रहेगा ना बेटा, अमाउंट अमाउंट कि ओपनिंग के टाइम कितना अमाउंट था, क्लोजिंग के टाइम कितना अमाउंट था, वो यहाँ पे उसके रेस्पेक्टिव कॉलम में दिया रहेगा। सपोज मशीनरी, जब भी बुक्स ओपन हुआ तो 50,000 का था, जब भी बुक्स क्लोज हुआ तो हो गया 90,000। तो बुक ओपन मतलब 1/4/21 को अपना अकाउंट्स मेंटेन करना हमने चालू किया, एक नई बुक बनी, तो वो डेट को 50,000 था, और जब 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज करने गया तो वो एसेट्स का प्राइस कितना हो गया, 90 हो गया। तो हो सकता है बीच में हमने कोई नई एसेट्स क्या की रहेगी बोलो,
खरीदी रहेगी, बाय की रहेगी। तो 50 से 90 कैसे हुआ? हमने हो सकता है बीच में 40,000 रुपीज की नई एसेट्स हमने क्या की होगी? परचेस की होगी। तो ओपनिंग का 50, बीच में खरीदा 40, तो एट द एंड 31 मार्च को कितना हो गया? 90 हो गया। तो ऐसा हो सकता है। सो हर एक एसेट और लाइबिलिटी का आपको ओपनिंग अमाउंट दिया रहेगा और क्लोजिंग अमाउंट दिया रहेगा। तो ये डेट से पहचानना ये ओपनिंग डेट का अमाउंट है और ये डेट से पहचानना कि ये क्लोजिंग डेट का अमाउंट है। अंडरस्टूड? अच्छा, ये कभी कभी ऐसा भी होता है बेटा, ऐसा भी कभी कभी होता है कि यहां पे ऐसा आपको रफ कर देंगे, राइट। और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे यहां पे लिख दिया 31 मार्च 21, 31 मार्च 22, कभी कभी ऐसा भी दे देता है। तो जरा समझो, ईयर 21 और ईयर 22, तो ये 21 का मतलब जरा समझो, इसको ही कहते हैं ओपनिंग, क्या बोलते हैं? और ये 22 मतलब क्या बोलेंगे? क्लोजिंग। 31 मार्च 21 को हम लोग 1421 भी लिख सकते हैं बेटा। 31 मार्च 21 को हम लोग 1421 भी लिख सकते हैं। नहीं समझा? जैसे रात के 12 बजे 31 मार्च 21, जैसे एक सेकेंड आगे बढ़ा क्या हो जाएगा? 1421। नहीं समझा? सो 31 मार्च 21 को वी कैन राइट एज फर्स्ट 1421, 1 अप्रैल 21, राइट। तो एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, सर ये दोनों में 31 मतलब कि सर ये दोनों क्लोजिंग है क्या? नहीं समझा? तो जो प्रीवियस ईयर होगा वो आपका ओपनिंग होगा और जो नेक्स्ट होगा वो आपका क्लोजिंग होगा। तो अगर दोनों तरफ 31 रहेगा तो आप कैसे पहचानोगे? ईयर से। प्रीवियस ईयर ओपनिंग, नेक्स्ट ईयर क्लोजिंग। हाँ, समझ में आ गया मैंने क्या बोला? और अगर आपको सीधे लिख दिया 1414 31 14 31, तो 14 मतलब ओपनिंग और 31 मतलब क्लोजिंग। चलो क्लियर हो गया अच्छे से? तो यहां पे एसेट्स और लाइबिलिटीज का नाम दिया रहेगा। सपोज फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख देता हूं, सपोज यहां पे आपको फर्नीचर दिया रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पे आपको बैंक लोन दिया रहेगा, ठीक है। फिर यहां पे आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दिया रहेगा, ठीक है। फिर प्रीमाइसेस दिया रहेगा, इक्विपमेंट्स दिया रहेगा, ठीक है। लूज टूल्स दिया रहेगा, राइट। कुछ इस तरीके से आपको दिया रहेगा, ठीक है। इसके सामने इसका अमाउंट गिवन होगा, अमाउंट गिवन होगा। आ रहा है समझ में? यहां पे ऐसा अमाउंट गिवन होगा, राइट। फिर ये क्लोज। सो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में दिया रहेगा, ओके। अच्छा, उसके बाद फिर यहां पे नीचे आपको कुछ एडजस्टमेंट्स दिए रहेंगे। सम एडजस्टमेंट्स आर गिवन, ठीक है, रिलेटेड विथ सिंगल एंट्री सिस्टम। आ रहा है समझ में? अभी एडजस्टमेंट्स हम जब भी सम सॉल्व करेंगे तो वहां पे हम देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे वही रहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट्स, ड्राइंग का एडजस्टमेंट्स, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स दिए रहेंगे। सो दिस इज योर क्वेश्चंस फॉर्मेट। आ गया समझ में? ठीक है। अब जरा मुझे बताओ बेटा, आंसर में हम क्या बनाएंगे? व्हाट वी प्रिपेयर इन आंसर, ठीक है। सॉल्यूशन करते टाइम हम क्या बनाएंगे? अब हम बात कर रहे हैं बेटा सॉल्यूशंस का, सॉल्यूशन, राइट। एक बार आप जरा बुक में जरा देख लो, क्या क्वेश्चन का फॉर्मेट इसी तरीके से है क्या? जरा देख लो एक बार, सी ऑल द क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चन जरा एक बार देख लो अच्छे से। क्या सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में है क्या? ऐसा पर्टिकुलर दिया रहेगा, अमाउंट का 2 कॉलम दिया रहेगा, दोनों में डेट दिया रहेगा, देख लो जरा। डायरेक्टली सीधे क्वेश्चंस का फॉर्मेट देखो, मैंने बोला पेज नंबर 274, सीधे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 7 देखो, दिख रहा है? क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से दिए रहेंगे, राइट। तो इसके लिए आपको ना बराबर अच्छे से आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज को आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, पहचानने आना चाहिए, ओके। चलो यहां पे ध्यान दो बेटा। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन कि आंसर में क्या बनेगा। सॉल्यूशंस में हम क्या क्या बनाएंगे? सॉल्यूशंस के अंदर कौन कौन से फॉर्मेट्स बनाएंगे? जैसे हम लोगों ने पीछे चैप्टर्स में डेप्रिसिएशन में हमने क्या बनाया था? एसेट्स अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट, राइट। आ रहा है समझ में?
तो वैसे ही अगर हम सिंगल एंट्री सिस्टम्स के सम्स को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो आंसर में हम क्या क्या कौन कौन सा फॉर्मेट्स बनाएंगे हम। ठीक है, चलो नंबर वन, पहला हमारा जो फॉर्मेट बनेगा, जरा ध्यान देना, हमारा जो पूरा आंसर है, जो पूरा सोल्यूशन है बेटा, वो दो पार्ट में होगा। हमारा जो पूरा सोल्यूशन है वो दो पार्ट में होगा। पहले पार्ट में हमारा बनने वाला है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या बोलो माय डियर? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, राइट। और सेकेंड वाली पार्ट में हमारा बनेगा स्टेटमेंट ऑफ, क्या बोलो माय डियर? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हमारा जो पूरा सॉल्यूशन है वो दो पार्ट में होगा। पहला जो पार्ट होगा वो होगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा आ रहा है समझ में? अच्छा, अब ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान देना। इसका फॉर्मेट कैसा होता है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंडर में दो फॉर्मेट्स बनेंगे। कितने बोलो माय डियर? दो। और दोनों फॉर्मेट का जो प्रेजेंटेशन, जो लुकिंग, जो पिक्चर है वो सेम होगा। देखना जरा, कुछ इस तरीके से बनेगा। ध्यान देना प्लीज। हाँ, ओके। देखो बेटा, बन गया दो फॉर्मेट। अब जरा ध्यान देना, अभी इसको क्या नाम देंगे हम लोग? इसको क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या बोलो माय डियर? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन, क्या बोलो माय डियर? एज ऑन 1 अप्रैल, क्या बोलो माय डियर? 1 अप्रैल 2021। आगे समझ में? और इसको हम नाम देंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च 22। बेटा क्लियर हुआ? अब अच्छा, यहां पे लिखेंगे एसेट्स, यहां पे लिखेंगे एसेट्स, और यहां पे लिखेंगे लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज, ठीक है। और यहां पे अमाउंट रुपीज वाला सिंबल, यहां पे अमाउंट और रुपीज वाला सिंबल। सेम यहां पे भी, यहां क्या लिखेंगे? लाइबिलिटीज, अमाउंट, रुपीज वाला सिंबल। फिर यहां पे एसेट्स, बच्चों लोग इसमें जा रहा है प्लीज, ठीक है। सो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में दो फॉर्मेट बनेंगे, राइट। और दोनों फॉर्मेट का जो पिक्चर है, जो इसका फिगर है वो सेम है। आपको दिख रहा है डिजाइन इसका जो भी है, राइट, सेम है, फॉर्मेट सेम है। बस फर्क क्या है कि इसको हम क्या कहते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2021। मतलब कि ये डेट कौन सा पता है? ओपनिंग डेट है। क्या बोलो माय डियर? ओपनिंग डेट। और ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन, ये क्या है? 31 मार्च, क्लोजिंग डेट है। और आपके क्वेश्चंस में भी आप देख सकते हो, आपको दो कॉलम दिया है अमाउंट का, और वो दोनों में अलग अलग डेट है। पहला वाला जो डेट है वो है ओपनिंग का डेट, और दूसरा वाला जो डेट है वो है क्लोजिंग का डेट। तो ओपनिंग के डेट का अमाउंट और इंफॉर्मेशन ओपनिंग वाले फॉर्मेट में जाएगा, और क्लोजिंग डेट का अमाउंट और उसका इंफॉर्मेशन क्लोजिंग वाले फॉर्मेट में जाएगा, क्लोजिंग स्टेटमेंट में जाएगा। आ गया समझ में? तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 1 अप्रैल 21, इसको बोलते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट का फॉर्मेट। स्टेटमेंट ऑफ ओपनिंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्या बोलो माय डियर? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और ये क्या बोलो? क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। मतलब ये ओपनिंग का फॉर्मेट है और ये क्लोजिंग का फॉर्मेट है। अब आप इस फॉर्मेट में देख सकते हैं कि सिंपली यहां पे ऑन द राइट हैंड साइड एसेट्स कॉलम है, और लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटीज कॉलम है, फिर दोनों तरफ अमाउंट। यहां भी सेम फॉर्मेट, ऑन द राइट हैंड साइड एसेट्स कॉलम है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटीज कॉलम है और अमाउंट। बेटा इसमें डेबिट क्रेडिट वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है।
और ये जो फॉर्मेट दिख रहा है ना आपको, दिस फॉर्मेट इज लुकिंग लाइक अ बैलेंस शीट वाला फॉर्मेट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, बट ये एग्जैक्टली बैलेंस शीट नहीं है। दिस इज स्टेटमेंट, क्या बोलो माय डियर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, राइट। तो अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम इस फॉर्मेट को हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो यहां से हमें जो भी रिजल्ट मिलेगी, यहां से हमें हमारे बिजनेस का जो फाइनेंशियल जो पोजीशन का जो रिजल्ट मिलेगा वो एस्टिमेटेड होगा, नॉट एक्यूरेट, नॉट अ परफेक्ट, अप्रॉक्स और एस्टिमेटेड रिजल्ट मिलेगा। आ रहा है समझ में? सो दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट। क्या बोलो माय डियर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट। अंडरस्टूड? ठीक है। अच्छा अभी देखो अभी हमें करना क्या है, देखो एग्जाम में ना 10 से 12 मार्क का सम आता है, ठीक है। इतना किया तो आपको 4 से 5 मार्क मिल जाएगा, बचा 4-5 मार्क आपको यहां पर मिलेगा। आ रहा है समझ में? ये वाला फॉर्मेट हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल अभी हम ये सीख रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सो दिस इज योर क्वेश्चन फॉर्मेट और ये आपका आंसर का फॉर्मेट। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है। यहां पे आपका पर्टिकुलर कॉलम दिया है राइट चलो मार्किंग करेंगे। चलो फर्नीचर एसेट्स, बैंक लोन लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, प्रीमाइसेस एसेट्स, इक्विपमेंट एसेट्स, लो स्टॉल्स एसेट्स। जिनका बेसिक नहीं क्लियर है वो फंसेंगे बेटा, इसीलिए बोला था ना पीछे का बेसिक पे जरा ध्यान देना। चलो हो गया खत्म, फटाफट मार्किंग कर लिया। अब इसकी हम क्या करेंगे अपने सॉल्यूशंस के अंदर, पोस्टिंग। क्या बोलो माय डियर, पोस्टिंग। बेटा पोस्टिंग समझते हो, एक प्लेस से उठाने का दूसरे प्लेस पर लिखने का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। बेटा क्या बोलते हैं, बोलो पोस्टिंग। ठीक है चलो, सो हमने फटाफट पेंसिल से मार्किंग कर लिया। अब वन बाय वन एक एक को उठाएंगे, वहां पे पोस्ट करेंगे। देखो जरा, ये वाला जो कॉलम है ये ओपनिंग का कॉलम है और ये क्लोजिंग का कॉलम है। तो ओपनिंग वाला ओपनिंग में जाएगा और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में जाएगा। आपको दिख रहा है दो फॉर्मेट है। चलो अभी अच्छा मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं अमाउंट ले लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अमाउंट ले लेता हूँ बेटा, ठीक है, यहाँ पे मैं अमाउंट ले लेता हूँ। चलो देखो जरा, चलो फर्नीचर सपोज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 10,000 ले लिया, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 20,000। बैंक लोन सपोज मैंने यहाँ पे लिया 5,000, यहाँ पर मैंने ले लिया 4,000। बैंक ओवरड्राफ्ट 2,000, यहाँ पे ले लिया मैंने 3,000। प्रीमाइसेस यहाँ पे सपोज फॉर एग्जांपल 20,000 और यहाँ पे 25,000। इक्विपमेंट्स यहाँ पे अपना 7,000, ठीक है, यहाँ पे 10,000। ये जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ठीक है, ये कंप्लीट सम नहीं है, मतलब लाइक ये मैं अपने हिसाब से आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ मैं, ठीक है, अपने मन से। लूज टूल्स 6,000 और यहाँ पे कितना हो गया, ये 4,000। चलो अमाउंट भी ले लिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। चलो बोलो, फर्नीचर एसेट्स है तो ये ओपनिंग वाला ओपनिंग में जाएगा और ये क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में जाएगा। चलो लिख लेंगे यहाँ पे फर्नीचर। फर्नीचर कितना है ओपनिंग का, तो ओपनिंग में 10,000, लेकिन फर्नीचर क्लोजिंग में भी तो है बेटा, तो क्लोजिंग में आएंगे, यहां लिखेंगे फर्नीचर, फर्नीचर 20,000। तो पहला हो गया पोस्टिंग। दूसरा बैंक लोन लाइबिलिटी है बेटा, सो देखो ये लाइबिलिटी है बेटा, तो यहाँ पे जरा ध्यान देना, ठीक है। ऊपर ने बेटा यहाँ पे ना अपना यहाँ पे स्पेस थोड़ा छोड़ दो, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन छोड़ दो, हाँ, फॉर आंसर, आंसर के लिए आप आंसर ऊपर लिखो या फिर नीचे, दोनों चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप एक लाइन छोड़ दो, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बैंक लोन कितना है 5,000। बेटा क्लोजिंग में भी बैंक लोन है, तो क्लोजिंग में क्या लिखेंगे, बैंक लोन कितना 4,000। नेक्स्ट ये हो गया बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 2,000। बेटा क्लोजिंग में भी बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो यहां लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट कितना 3,000। बेटा प्रीमाइसेस एसेट्स है, सो एसेट्स में लिखेंगे बेटा कितना, बेटा प्रीमाइसेस 20,000। बेटा यहां भी लिखेंगे प्रीमाइसेस कितना है 25,000। नेक्स्ट आगे इक्विपमेंट बेटा एसेट्स है, तो यहां लिखेंगे इक्विपमेंट्स
इक्विपमेंट्स कितना है बेटा बोलो, तो यहां लिखेंगे 7,000, यहां भी लिखेंगे इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स कितना बोलो माय डियर 10,000। सपोज फॉर एग्जांपल ये हो गया, सपोज लूज टूल्स ओपनिंग में नहीं है, यहां डैश है, तो क्या ये लूज टूल्स को इधर ओपनिंग में लिखेंगे? नहीं है तो मत लिखो ना, लूज टूल्स लिखा है ठीक है, बट अमाउंट ही नहीं है ना, तो फिर लूज टूल्स को ओपनिंग वाले स्टेटमेंट के अंदर मत लिखो, ठीक है, ओपनिंग स्टेटमेंट के अंदर मत लिखो। तो क्लोजिंग में है ना बेटा, तो क्लोजिंग में लिखेंगे लूज टूल्स कितना है बेटा बोलो। चलो कोई डाउट यहां तक? कैसे कर रहा हूं मालूम पड़ रहा है कुछ? पर्टिकुलर कॉलम में पूरा आपको ना एसेट्स और लायबिलिटी का पूरा मिक्सअप दिया रहेगा, आपको फटाफट पेंसिल से आपको मार्किंग करना है, एसेट्स लायबिलिटी, लायबिलिटी एसेट्स, एसेट्स लायबिलिटी। फिर ये ध्यान देना है आपको, देखो ऐसा अमाउंट का दो कॉलम दिया रहेगा, एक ओपनिंग डेट का होगा और एक क्लोजिंग डेट का होगा। ओपनिंग डेट वाले को उठाकर ओपनिंग स्टेटमेंट के अंदर कॉपी करना और क्लोजिंग वाले को उठाकर क्लोजिंग स्टेटमेंट के अंदर कॉपी करना। समझ में आ गया? अब इसको हम लोग बेटा क्लोज करेंगे, हमारा पोस्टिंग हो गया राइट, अब इसको हम क्लोज करेंगे। चलो अब जरा ध्यान देना, हाँ हमेशा जितने भी सम्स आप करोगे ना, मोस्टली हर एक सम्स में आपका एसेट्स का टोटल हमेशा बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, हमेशा एसेट्स का टोटल हमेशा ग्रेटर होगा राइट। चलो बोलो एसेट्स का टोटल बोलो 37,000 और लायबिलिटी का टोटल बोलो 7,000 राइट। एसेट्स का टोटल 37,000 और लायबिलिटी का टोटल कितना बोलो 7,000, तो विच वन इज ग्रेटर? 37। आपको पता है, आपने पढ़ा है लेजर कैसे क्लोज करते हैं। सो 37 जो ज्यादा अमाउंट रहेगा वो दोनों तरफ लिखते हैं, ठीक है, जो अमाउंट ग्रेटर होगा मोर होगा वो दोनों तरफ लिखते हैं। तो यहाँ कितना लिखेंगे 37,000, यहां भी कितना आएगा 37,000 राइट। अब मुझे जरा बताओ, आपका लायबिलिटी का टोटल छोटा है, तो जो साइड का टोटल छोटा रहता है आंसर वहीं पे आता है, डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर वहीं पे आता है। तो कितना बैलेंसिंग फिगर आया? 37,000 में से क्या करेंगे, लेसर वो छोटा अमाउंट को लेस करेंगे, तो कितना आएगा 30,000, 30,000 राइट। और इसको हम कहेंगे कैपिटल, क्या बोलो माय डियर कैपिटल, ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। सो दिस इज योर आंसर 30,000 रुपीज राइट, और इसे कहेंगे कैपिटल, क्या बोलो माय डियर कैपिटल। और ये कैपिटल कौन सा है पता है? ये डेट कौन सा है? ओपनिंग डेट है, सो दिस इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल, दिस इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल। नहीं समझा? तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से मुझे क्या मिलेगा? ओपनिंग कैपिटल। कैसे निकाला मालूम पड़ा? ओपनिंग एसेट्स का टोटल, ओपनिंग एसेट्स का टोटल माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज का टोटल। समझा? आ गया ना आंसर। ओपनिंग एसेट्स का टोटल 37,000 और ओपनिंग लायबिलिटीज का टोटल 7,000। सो 37,000 माइनस 7,000 कितना आया? 30,000। दिस इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल का अमाउंट। बेटा किसका अमाउंट? ओपनिंग कैपिटल का अमाउंट। नहीं समझा? तो ये जो मैंने बनाया फॉर्मेट, ये जो मैंने बनाया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, इससे मुझे आंसर में, रिजल्ट में मुझे क्या मिला? ओपनिंग कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर, ओपनिंग कैपिटल। और ये जो आंसर दिख रहा है ना आपको, ये वाला आंसर, ये आंसर यहां पे यूज होने वाला है। कहां पर? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जब भी हम बनाएंगे ना ये वाला फॉर्मेट, तो ये वाला आंसर उधर यूज होने वाला है। अगर ये रॉन्ग आया तो वो भी क्या आएगा? नहीं समझा? इधर का आंसर उधर यूज होने वाला है, इधर का आंसर उधर कॉपी करेंगे और इस आंसर के बेस पर विद द हेल्प ऑफ दिस आंसर हम सम्स को सॉल्व करेंगे। अगर ये गलत आया तो आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का जो फाइनल जो आंसर, जो नेट प्रॉफिट है, वो भी क्या आएगा? रॉन्ग आएगा। तो अगर ये नहीं बनाओगे तो फिर वो भी नहीं बन पाएगा बेटा। समझ में आ गया? चलो, सो आपको पहला आंसर मिल गया। सेकंड फॉर्मेट, चलो बोलो डेबिट का टोटल, सॉरी एसेट्स का टोटल और लायबिलिटी का टोटल कितना आ रहा है? ये 59,000। ये भी सेम रहेगा 59,000। डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा? 52,000। ये कैसे क्या मालूम पड़ा कुछ? एसेट्स का टोटल, लायबिलिटीज का टोटल, राइट, टोटल मार लिया, फिर जो टोटल बड़ा है वो दोनों तरफ लिखा
फिर बड़े वाले टोटल में से छोटा वाला टोटल माइनस किया तो कितना आया 52,000। अब ये जो आंसर आया ना बेटा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे पता है? कैपिटल। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। अच्छा ये डेट दिख रहा है आपको, क्लोजिंग है, तो इसे क्या कहेंगे? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग डेट तो आंसर में जो आया वो क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग डेट तो जो आंसर में आया वो ओपनिंग कैपिटल। तो ये ओपनिंग स्टेटमेंट से ओपनिंग कैपिटल मिलता है और क्लोजिंग स्टेटमेंट से क्लोजिंग कैपिटल मिलता है। और ये हमने जो बनाया इसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। समझा? तो यहां से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन मालूम पड़ती है, एस्टिमेटेड फाइनेंशियल पोजीशन मालूम पड़ती है। आ रहा है समझ में कि भाई बिजनेस को स्टार्ट किया, इतना पैसा लगाया था, जब ये क्लोज किया तो इतना पैसा बचा। ज्यादा पैसा लगाओगे, पैसा लास्ट में कम बचेगा तो लॉस होगा। आ रहा है समझ में? और पैसा लगाया बट ज्यादा एक्स्ट्रा और पैसा हो गया तो फिर प्रॉफिट। समझ में आ गया? तो वो ओपनिंग और वो क्लोजिंग कैपिटल के बेस पर हम लोग चेक करते भाई प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। सो दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो यहां पे कुछ डाउट है आपको? और यहां पे जो एडजस्टमेंट्स है ना बेटा, ये पता है कहां पे यूज होंगे? इधर यूज होंगे। एडजस्टमेंट जो भी है वो यहां पे यूज होंगे। कहां पर? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसका भी एक फॉर्मेट है, इसका भी एक फॉर्मेट है, वो मैं आपको सिखाऊंगा बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है? तो एग्जाम में 10 से 12 मार्क का सम आएगा, इतना किया तो 5 मार्क मिलेगा, बचा 5 मार्क इसके ऊपर मिलेगा। अंडरस्टूड? तो आज मैंने आपको क्या सिखाया मालूम पड़ा कुछ? हाउ टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। हाउ टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। एग्जाम में क्वेश्चंस में आपको कुछ इस तरीके से दिया रहेगा, एक टेबल बना के दिया रहेगा, सम एडजस्टमेंट्स दिए रहेंगे। ये टेबल के हेल्प से हम क्या बनाएंगे? ये 2 फॉर्मेट्स बनाएंगे। ईच एंड एवरी आइटम्स को इधर हम क्या करेंगे? पोस्टिंग करेंगे, कॉपी पेस्ट। ठीक है? बट सही करेक्ट कॉपी पेस्ट कैसे हो सकता है? जब भी आप प्रॉपर क्लासिफिकेशन करेंगे। हाँ सर ये एसेट्स है, ये लाइबिलिटी है, ये एसेट्स है, ये लाइबिलिटीज है। अगर आपका प्रॉपर करेक्ट क्लासिफिकेशन होगा तो आपका सही पोस्टिंग होगा, और सही पोस्टिंग होगा तो सही टोटलिंग होगी, तो आपका सही रिजल्ट आएगा, आपका सही रिजल्ट आएगा। तो पहले वाले फॉर्मेट से ओपनिंग कैपिटल मिला, दूसरे वाले फॉर्मेट से क्लोजिंग कैपिटल मिला, और ये दोनों आंसर यहां पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट्स में यूज होंगे। आ गया समझ में? तो अभी इतना और ये इतना इतना पूरा करोगे तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को यहां तक? तो आज मैंने आपको क्या सिखाया मालूम पड़ा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करते हैं एंड व्हाट इज सिंगल एंट्री बेसिक कॉन्सेप्ट। अंडरस्टूड? किसी को कुछ डाउट्स है मेरे को पूछ लो। समझ में आ गया? और ये डेट में कंफ्यूज तो नहीं हो गए ना? अगर दोनों तरफ 31 है तो किससे पहचानोगे? ईयर से। जो पिछला ईयर होगा वो ओपनिंग होगा, जो अगला होगा वो क्लोजिंग होगा। अगर सिंपली 14 लिख दिया तो समझ जाओगे ओपनिंग है, और 31 लिखा तो क्लोजिंग है, और दोनों तरफ 31 लिख दिया तो ईयर से। जो पिछला वाला रहेगा वो ओपनिंग और जो नेक्स्ट रहेगा वो क्लोजिंग। अच्छा, अगर सपोज किसी के अमाउंट में डैश मार दिया तो इसका मतलब उसका अमाउंट नहीं है, तो वो यहां पे नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा। अगर गलती से लिख दिया तो अमाउंट कॉलम में डैश मार देने का। नहीं समझा? गलती से लिख दिया तो डैश मार देने का, दैट्स इट। क्लोजिंग करने आ गया, समझ में आ गया? सो दैट्स इट। अभी इसको आराम से कॉपी करो आप।